मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अवर हिंदी सेशन। आज हम हिंदी रचनात्मक व्याकरण की बुक में से चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे। ठीक है, 13 अशुद्धि शोधन। तो अशुद्धि शोधन मतलब आज हम इस चैप्टर में जो शुद्ध वाक्य है और अशुद्ध वाक्य है उसके बारे में जानेंगे। चलो देखते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि हम व्याकरण सीखते क्यों हैं? किसी भी भाषा का व्याकरण जानना आवश्यक क्यों समझा जाता है? आपने सोचा है कभी कि हम व्याकरण किस लिए सीखते हैं? किसी भी भाषा का व्याकरण जानना आवश्यक इतना ज़रूरी क्यों है, वो कभी समझा है आपने? तो हम व्याकरण न जाने तो क्या होगा? ऐसे प्रश्नों का एक ही उत्तर होगा। क्या होगा? तो व्याकरण जानने से हम शुद्ध भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। कोई कुछ भी बात करने से पहले हम शुद्ध भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी भाषा का प्रयोग जो सुनने वाले को प्रभावित करे, मतलब सुनने वाला सुनता ही रह जाए, है ना। अगर हमारी भाषा में हम व्याकरण का प्रयोग करके शुद्ध वाक्य नहीं बोलते हैं तो क्या होता है? सामने वाले को सुनने में मज़ा नहीं आता है ना। तो व्याकरण न जानने से हम यह नहीं जान पाएंगे कि भाषा में क्या शुद्ध है और क्या अशुद्ध। अशुद्ध बोलेंगे तो लोगों में हमारी हंसी होगी, है ना। अशुद्ध वाक्य हम बोलेंगे तो लोगों में क्या होगा? हमारी हंसी होगी। हम जैसे देखा जाए कि इधर आकर बैठो, है ना, तो फिर हम बोलते हैं कि बैठो इधर, है ना, इधर आकर बैठो। तो ये शुद्ध वाक्य हुआ ना। तो स्पष्ट समझा जा रहा है इसमें। ठीक है, कल हम स्कूल जाएंगे, है ना, कल जाएंगे हम स्कूल, ऐसा अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो अशुद्ध लिखेंगे तो परीक्षा में अंक भी हमें कम मिलेंगे, है ना, तो मार्क्स भी हमें कम मिलते हैं। तो सही तरह से हमें व्याकरण का प्रयोग करके शुद्ध वाक्य बनाना है। तो अतः हमें समझना चाहिए कि बोलते और लिखते समय हमें क्या याद रखना है? तो बोलते और लिखते समय शब्दों और वाक्यों का गलत उच्चारण और लेखन भाषा का अशुद्ध रूप होता है। बोलते और लिखते समय जो शब्द और वाक्यों का जो हम गलत उच्चारण करते हैं तो लेखन भाषा का वह अशुद्ध रूप हो जाता है। भाषा की स्पष्टता के लिए शब्दों का उच्चारण और लेखन शुद्ध होने का आवश्यक है। शुद्ध होना आवश्यक है। भाषा की जो स्पष्टता है उसके लिए शब्दों का उच्चारण और लेखन जो हम लिखते हैं उसका शुद्ध होना ज़रूरी है। तो व्याकरण के ज्ञान से अभाव और अशुद्ध उच्चारण से बोलते और लिखते समय शब्दों में वर्तनी संबंधी और वाक्यों में व्याकरण संबंधी अनेक अशुद्धियाँ हो जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अशुद्धियाँ मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बच्चों? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से? तो शब्द स्तर पर मतलब शब्द वर्तनी की अशुद्धियाँ होती है। वाक्य स्तर पर मतलब वाक्य रचना की अशुद्धियाँ होती है। तो हमें बोलते और लिखते समय भाषा का उच्चारण सही तरह से करना चाहिए। व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्दों और वाक्यों को शुद्ध करना अशुद्धि शोधन कहलाता है। अशुद्धि शोधन की परिभाषा क्या है बच्चों? तो व्याकरण के नियमों, ठीक है, व्याकरण के जो नियम है उनके अनुसार शब्द और वाक्यों को शुद्ध करना वह अशुद्धि शोधन कहलाता है। मतलब अशुद्धि जो होती है उसको हम खोज लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। शब्दों की अशुद्धियाँ, सबसे पहला प्रकार देखेंगे शब्दों की अशुद्धियाँ। तो शब्द देखते हैं यहाँ पे, शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द। शुद्ध शब्द मतलब सही अर्थ दर्शाता है, अशुद्ध मतलब जो अर्थ नहीं दर्शाता, कुछ अशुद्धि दर्शाता है। शीशा और सीसा, है ना, बोलने में भी उच्चारण में भी यहाँ पे दिखाई देता है। कार्य कार्य, रक्षक रक्षक, ख्याति खियाति, कवि कवि, प्रकाश प्रकाश, प्रशंसा प्रशंसा, अंधकार अंधकार, रेडियो रेडियो, अध्ययन अध्ययन। ठीक है, तो ये अशुद्ध शब्द है वो आपको लर्न करने हैं। शुद्ध शब्द जो है उसका ही हमें प्रयोग करना है। ठीक है, कुछ भी वाक्य बनाने में शुद्ध शब्दों का ही प्रयोग करना है। उसी प्रकार से ये यहाँ पे राइट साइड पे दिया है वो भी आपको पढ़ लेने हैं। कोश, क्षत्रिय, क्षत्रिय लिखा है, देखो
वो अशुद्ध शब्द कहलाता है। क्षत्रिय बोला जाता है। क्षमा, ग्वाला, हानि, उद्देश्य, पर्वत, बाण, सम्मान, ऊंचा, ठीक है। तो ये सारे शुद्ध शब्द हैं। आगे देखते हैं तो वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। देखो यहाँ पे शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य। घोड़ा पानी पी रहा है। घोड़ी पानी पी रहा है, तो घोड़ी क्या हुआ बच्चों? स्त्रीलिंग हुआ। तो यहाँ पर जाति निर्देशन हुआ है, तो जाति के हिसाब से स्त्रीलिंग क्या होगा? पानी पी रही है, ऐसा आएगा ना, तभी जाके वह शुद्ध वाक्य बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य क्या है? घोड़ी पानी पी रहा है, ये गलत है। तोता आम खा रहा है, ये शुद्ध वाक्य है। तोता खा आम रहा है, ये अशुद्ध वाक्य है। जंगल में दो भालू है, दो भालू जंगलों में है, ऐसे नहीं लिखा जाता बच्चों। तो आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़ो। एक कप गर्म चाय पीजिए, एक गर्म कप चाय पीजिए। यहाँ पर कप गर्म हो जाएगा, है ना, और कप गर्म चाय मतलब चाय गर्म होती है। तो वाक्य को बनाने से पहले हमें शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य क्या है वो समझ लेना चाहिए। आगे देखते हैं तो शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य क्या है। नेताजी ने भाषण दिया, नेताजी भाषण दिए, ये गलत हुआ। मैं 3 भाषाएं बोल सकती हूँ, मैं 3 भाषा को बोल सकती हूँ, ऐसे नहीं आता। सैनिकों ने देश की रक्षा की, सैनिक देश की रक्षा किए, ये भी गलत है। चिड़िया ने दाना चुगा, चिड़िया दाना चुगी। रोहित हिंदी पढ़ रहा है, रोहित हिंदी पढ़ रहा है, ये भी वाक्य संरचना में गलत तरह से दर्शाया गया है। देखो यहाँ पे उद्गार चिन्ह लिखा है, तो यह पूरा गलत वाक्य हो गया। हमें पिकनिक पर ले चलिए, हम पिकनिक ले चले, ऐसा नहीं होता। दादी जी अखबार पढ़ती है, दादी जी अखबार पढ़ते हैं, ये भी गलत हुआ। अलमारी में कपड़े रखे हैं, ये शुद्ध वाक्य है। अलमारी में कपड़ा रखे हैं, ये गलत हो गया। पानी बह रहा है, पानी तैर रहा है, पानी कभी तैरता है बच्चों? नहीं ना, तो ये अशुद्ध वाक्य हुआ, ठीक है। झूला टूट गया, झूला टूटा गया, ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य में आपको समझ में आ गया। तो कैसे हमें व्याकरण का प्रयोग करके भाषा को योग्य रूप देना है वो हमें आज सीखा, है ना। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।